हेलो दोस्तों, मैं नीतीश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल यार पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा क्लोजिंग बैलेंस के बारे में। कोटक महिंद्रा क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है और अगर आपका जो मेन अकाउंट का पैसा है अगर कट के क्लोजिंग बैलेंस में चले जाता है तो दोबारा से आप कैसे उसको जो है ले सकते हैं अपनी मेन अकाउंट में। अब हम सबसे पहले तो ये बता दें कि भाई जब तक आप ये नहीं जान लोगे कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है तब तक आप इसका सल्यूशन भी नहीं पा सकते हो मेरे भाई, क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि क्लोजिंग बैलेंस आखिर है क्या, ठीक ना। वैसे YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस के बारे में, लेकिन इतने साफ साफ शब्द में वो बता नहीं दिए हैं कि भाई सच में क्लोजिंग बैलेंस का अर्थ क्या होता है। क्लोजिंग बैलेंस के बारे में मैंने भी वीडियोस देखा बट सही जानकारी नहीं था, उनको खुद ही नहीं पता था कि भाई वो क्लोजिंग बैलेंस को क्या मतलब कि समझाना चाहते हैं। सबसे पहले ये तो बता दो कि लोगों को क्लोजिंग बैलेंस है क्या। वो डायरेक्ट बता रहे थे कि भाई क्लोजिंग बैलेंस 17 तारीख 9 तारीख 10 तारीख, मतलब हद है यार। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बताऊंगा क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। क्लोजिंग बैलेंस का अर्थ होता है चार्जेस। जी हाँ मेरे भाई, चार्जेस मतलब कि आपने अगर कोई भी गलती करा है अपने अकाउंट में, चाहे मतलब बैलेंस मेंटेन वाला चार्ज हो या फिर ATM कार्ड वाला चार्ज हो, मतलब कि कोई भी अगर चार्ज आपके अकाउंट से कटते हैं तो वो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर आते हैं, ठीक ना। और जो भी मतलब अमाउंट का जो है चार्जेस कटता है उतना का ही पैसा जो है क्लोजिंग बैलेंस में जाएंगे। अब ये कैसे होता है, ठीक ना। तो देखो क्लोजिंग बैलेंस के मतलब मैंने समझा दिया कि भाई क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है कि चार्जेस, ठीक ना। चार्जेस कटना मतलब क्लोजिंग बैलेंस में पैसे आना, ठीक ना। अब देखो अब ये कटता कब है, देखो मान के चलो आज है 1 जुलाई, ठीक ना। वैसे आज 1 जुलाई है नहीं, आज है 20 जुलाई। वैसे मान लो कि मतलब आज 1 जुलाई है, ठीक ना। मानने के लिए कह रहा हूँ, मान लो 1 जुलाई है। अब 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक, ठीक ना, 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई के अंदर जो भी आप अपने अकाउंट में गलती करोगे या फिर जो भी फाइन आपका लगना रहेगा वो आपके मेन अकाउंट में नहीं कट होते हैं, इंस्टेंट कट नहीं होते हैं। वो जो है 30 दिन का जो भी चार्जेस रहता है, अगर कोई कटता है तो, वैसे तो कटता है नहीं लेकिन फिर भी मतलब कटता है, तो वो जो है अगले महीने यानी कि जुलाई के बाद जो है अगस्त आते हैं, तो 1 अगस्त को वो पैसा जो है क्लोजिंग बैलेंस में आएंगे, ठीक ना। मतलब कि 30 दिन का जो चार्ज होता है वो जोड़ के आपको अगले मंथ में के 1 तारीख को जो है वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक ना। अब वो उस 1 तारीख को अगर आपके अकाउंट में मेन बैलेंस है और उतना मतलब कि मेन बैलेंस है, मान के चलो कि 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक मेरा जो चार्जेस था वो था 500 रुपये का, ठीक ना। और मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 2000 रुपये है, ठीक ना। अगस्त में 2000 रुपये है 1 अगस्त को, तो मेरे अकाउंट से जो है 500 रुपये उस रोज कट हो जाएंगे। अगर वो पैसा नहीं है तो वो नहीं कट होंगे, ठीक ना, वो नहीं कट होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि भाई मतलब पैसा नहीं है तो मतलब चार्जेस देने से बच गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। जैसे ही आप अपने अकाउंट में मतलब पैसे डालोगे, अगस्त हो या फिर अगस्त के बाद, मतलब जब भी आप पैसे डालोगे वो मतलब कि ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस में आएंगे, ना कि आपके सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट सैलरीड अकाउंट है वो अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे। आप जो भी पैसे डालोगे सबसे पहले तो 500 रुपये या फिर जो भी आपका चार्ज है, एग्जाम्पल के लिए जो है मतलब कि मैंने बताया कि 500 रुपये का चार्ज है और 2000 रुपये है, तो भाई 500 कट के 1500 बच जाएंगे। ऐसा तो बैलेंस है तब का केस में है। लेकिन अगर 1500 रुपये है ही नहीं, 2000 रुपये है ही नहीं और चार्जेस है 500 रुपये, तो वो कट मतलब तब तो नहीं हुआ, मतलब कि 1 अगस्त को तो कट नहीं हुआ। अब ये कट कब होंगे, जब आप पैसा डालोगे, चाहे आप 10 रुपये डालोगे तो भी वो पैसा क्लोजिंग बैलेंस में ही जाएंगे। 500 का चार्ज है, आपने 5 रुपये जो है क्रेडिट करवाया अपने अकाउंट में कहीं से, ठीक ना, तो 5 रुपये क्लोजिंग बैलेंस में जाएंगे और बकाया जो रहेगा 495 रुपये वो जब भी आप पैसे डालोगे तब काटेंगे, मतलब कि उसका काम है काटना। अब ये जो चार्जेस के बारे में 5 रुपये जो कटता है वो आपको दिखा देते हैं कि मैंने 5 रुपये जो है इस चार्जेस के ऊपर काटा है। अब उस चार्जेस के बारे में आपको पता करना होता है, इसे आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं कि क्यों काटा जा रहा है, और ऑफलाइन आप बैंक जाके भी पता कर सकते हैं। आप मतलब जो भी बैंक कर्मचारी है आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए ये मेरा चार्जेस है,
तो चार्जेस जैसे ही दिखाओगे वो बता देंगे कि ये वो चार्जेस है जो आप गलती करा है इसीलिए काटा है। अब ये चार्जेस जो है डेबिट कार्ड का हो सकता है या फिर आपने कोई न्यू चेक बुक एटीएम वगैरह ऑर्डर करा है तो इसलिए भी चार्जेस होता है। और कई बार तो कोटक महिंद्रा में ये भी होता है कि भाई जैसे आप अपना प्रोफाइल का पासवर्ड वगैरह मतलब ज़्यादा चेंज करोगे 2-3 बार तो कट हो जाएंगे, तो इसीलिए पासवर्ड आप एक ही रखें, वरना 118 रुपये की समथिंग एक वीडियोस था जिसमें बताया गया था कि 118 रुपये आपका जो है चार्जेस लगने वाले हैं अगर आप पासवर्ड वगैरह चेंज करते हैं तो। हालांकि बहुत ही गलत बात है भाई, पासवर्ड चेंज करने में भी पैसे देना पड़ता है। ओके, तो मिला जुला के कहे तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक ठीक ठाक सर्विस है, बट यार बहुत ही खतरनाक है। पैसे तो इतना खाता है ना लोगों का, वो तो कहने लायक है ही नहीं। बहुत लोगों का पैसा काटा है, किसी का 3,000, किसी का 12,000, किसी का 9,000। अभी मैं खुद की बात करूँ मुझे कैसे पता चला, तो देखो मुझे इसलिए पता चला कि मैंने डीमाई फिनांस से कुछ लोन लिया था, पर्सनल लोन। अब ये जो अमाउंट था मैंने ऑटोमेटिक कट के लिए नहीं सबमिट करा था कि मैं लोन ले रहा हूँ, आप इसी अकाउंट से मेरा पैसा ऑटोमेटिक काट लेना। ओके, लेकिन वहाँ पे जो है ऑटो डेबिट जो है इनेबल हो गया था। अब ऑटो डेबिट तो इनेबल हो गया, मेरे अकाउंट में पैसे था नहीं, मेरे अकाउंट में मतलब बहुत ही कम पैसा था। अब काफ़ी सारे अकाउंट है, किस किस में मैं बैलेंस रखूँ, इसमें पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं था तो जो भी किस्त था मतलब 1200-1400 रुपये का, 1500 रुपये का, वो यहाँ से जो है मतलब कि बाउंस हो जाता था। मतलब पैसे नहीं था, रिक्वेस्ट आते थे डीएमआई की तरफ से हमारे बैंक के पास, लेकिन उसमें पैसा नहीं था। ठीक ना, 1200-1300 का जो है ईएमआई वाला पैसा के लिए रिक्वेस्ट आता था डीएमआई की तरफ से बैंक में, लेकिन बैंक में तो भाई पैसा था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो बाउंस होंगे। बाउंस मतलब रिजेक्ट होना, मतलब कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये रिजेक्ट होने पे भी आपका चार्ज लगते हैं। अब चार्ज भी मतलब 2, 4, 5, 10 रुपये का चार्ज नहीं, 509 रुपये का चार्ज। लो भैया इसका तो मतलब और क्या बताएं, अलग ही लेवल का बकचोदी है। ठीक ना, तो ये चीज़ें हैं। ओके, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा भाई कि क्या कुछ भी पैसा तो भाई इसने इतना काटा है कि ये सारा सर दुखने लगता है और सोचता हूँ यार मतलब क्या ही करूँ। ठीक ना, तो ये पैसे जो है जोड़ जाड़ के अभी जो है आज मैंने पूछा तो बोला कि भाई आपका 3,000 रुपये हो चुका है, आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा मेरे को, तभी आपका जो है ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में पैसे चला जाता है ना। जब तक 3,000 रुपये नहीं पूरेगा तब तक आप कितना भी पैसा डाल लो, 10 रुपये 20 रुपये पूरा होने दो 3,000, फिर आपके मेन अकाउंट में पैसा जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल आप क्लोजिंग बैलेंस का जो ड्यूज है हर बार जो आप चेक को बाउंस किए हो उसका भुगतान कर दो मेरे को 509 रुपये। ठीक ना, अब पता नहीं मतलब ज़्यादा का ईएमआई रहता तो शायद चार्ज ज़्यादा भी ले सकता था, मतलब कंफर्म नहीं हूँ, शायद एक बाउंस के पीछे इतना ही मतलब 509 का चार्ज हो सकता है, या फिर अगर बड़ा कोई अमाउंट था ईएमआई का तो शायद उससे ज़्यादा ले सकता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट मैं बता रहा हूँ। ठीक ना, आप पता कर लेना बैंक से, तो आपको फाइन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक ना, मुझे भी बताया है। ठीक ना, आपको एक लिंक देता है तो आप उसमें जान सकते हो। हालांकि मैं यही कहना चाहूँगा कि यार कोटक महिंद्रा बैंक से ना आप ऑटो डेबिट मत करवाना कभी भी, नहीं तो पैसे नहीं रहेंगे ना तो बहुत पैसे काटते हैं। और ये मत सोचना कि अगर 3-4 हज़ार रुपये वो बता दिया आपके क्लोजिंग बैलेंस में है तो मैं अकाउंट बंद करवा लूँगा, ये बेटा गलत फहमी है तुम्हारी, नहीं कर सकते हो ना। जब तक मैंने पूछा कि मैं पैसे नहीं दूँ अकाउंट बंद करवा लूँ तो आप क्या कर लोगे, बोला कि आपका अकाउंट ही नहीं हम बंद करेंगे ना, वो नहीं करेंगे जब तक पैसे नहीं ले लेते अब तक आपसे, तब तक अकाउंट भी बंद नहीं करेंगे। तो बहुत क्या बताएं, इसका ऐसे ही चलता है भाई, बिजनेस है। सबसे अच्छा तो अगर हम बात करें ना तो भारतीय स्टेट बैंक है, अकाउंट ओपन करवाओ, पैसे रखो, पैसे लुटाओ, पैसे बचाओ। कोटक में मेरा सपना था कि यार मैं प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाऊँ। ठीक ना, और कहीं ना कहीं हम लोग ऊंचा दिखाने के लिए अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और साले यही हम लोगों से ना अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। मैं ये 3,000 रुपये ना, 3,000 क्या, मैं अगर 30 रुपये भी मैं किसी ऐसे इंसान को दे देता जिनको पैसे की ज़रूरत होता तो शायद मैं ना बहुत खुद को लकी समझता कि यार मैं इस काबिल अभी बन चुका हूँ कि मैं 30 रुपये किसी और को दे रहा हूँ। लेकिन 3,000 रुपये तो भाई बेफालतू का है, मतलब ये सब जस्ट एक शौक के ऊपर है
और मैं यही कोशिश करूँगा कि साले मैं इसका पैसा चुका के अकाउंट ही बंद करवा दूँ, ताकि आने वाले भविष्य में ये मैं चार्जेस देने से बच जाऊँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ना उस बैंक में अकाउंट खुलवाएं, भारतीय स्टेट बैंक वगैरह में, ताकि आप चार्जेस से बच सके। खैर सबका अपना अपना सोच है, अगर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर वो कटवाने के लिए रेडी है तो खुलाओ, जान लो, जो करना है करो भाई। सो गाइस वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे नीचे में ज़रूर कमेंट करें। आई होप मैंने क्लोजिंग बैलेंस के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी कुछ लोग अगर नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट कर दो, मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड गुड बाय।